ठीक 10 दिन बाद रिटायर होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। आपको बता दें, राजीव कुमार ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए इतना झूठ बोला कि अब तो मोदी सरकार भी मुंह छुपाने को मजबूर है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस झूठ पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर रिटायरमेंट के बाद भी केस चलेगा? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट से ठीक पहले कहां पर पेच फंस गया है, आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को खबर निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा को हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया और आदेश पारित करते हुए चुनाव आयोग से सख्त होते हुए कहा कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और जितने भी फॉर्म 17C हैं जो कि हरियाणा की विधानसभा सीटों के हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। अब जैसे ही आदेश निकालकर सामने आया, चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए और कितना ज्यादा टेंशन में आ गई मोदी सरकार, इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब रातों रात चुनाव आयोग के अहम नियम को पलट दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि एक तरफ कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया, दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से आदेश पारित कर दिया गया कि चुनाव के नियमों में बदलाव किया जाता है और अब किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आम पब्लिक को जारी नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि जहां एक तरफ कोर्ट ने आदेश दिया है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने आदेश को पलट दिया है और अब इसी को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस पर सुनवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को खत्म किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने वाला है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और उसके ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जाते जाते खुद को पाक साफ करना चाहते हैं और सफाई पेश करते हुए कह दिया है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, हम उन्हें जारी नहीं कर सकते हैं और इसलिए नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि उन फुटेज को देखने में आपको 36 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। मतलब हद पार हो चुकी है। आखिर क्यों कोई क्या होता है, क्यों कब होता है बैठकर देखेगा, उसे जो देखना है वो क्यों नहीं देखेगा, सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए कि हरियाणा की विधानसभा सीटों की सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं, इसमें अगर हमें किसी विधानसभा क्षेत्र का देखना है तो वहां की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आखिर क्यों पूरी की पूरी देखी जाएगी? समझने वाले अपने आप में समझते हैं, लेकिन चुनाव आयोग न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब ये झूठ लाइव पकड़ा गया है। आपको बता दें, इसी को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा से जब बातचीत की है तो उन्होंने बातचीत के दौरान साफ कह दिया है कि मैं तो यही चाहता था कि यही ये लोग करें जो कि ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। महमूद प्राचा का कहना है कि जिस तरीके से मैंने जाल बिछाया था उसमें चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। पहले तो मोदी सरकार ने रातों रात नियमों को पलट दिया और अब मुख्य चुनाव आयुक्त किसी तरह का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे हालातों में मुख्य चुनाव आयुक्त कितनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, महमूद प्राचा का बयान सुनिए। इन्होंने हर वोटिंग मशीन में गड़बड़ की है, इसीलिए ये हर वोटिंग मशीन की वीडियोग्राफ जो है छुपाना चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज छुपाना चाहते हैं, फॉर्म 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 छुपाना चाह रहे हैं। अब तो ये साबित हो गया ना, अब अदालत ने भी कह दिया था ना, हम अदालत के कहने पे दे देंगे, तो मैंने तो सच्चे को सच्चे के घर पे पहुंचाया, तो अब कह रहे हैं हम नहीं देंगे तब भी। लेकिन जितना दिमाग है उतना ही तो काम करेंगे। मगर मैं खुशखबरी लोगों को ये दे रहा हूं कि हम लोग, मैं तो कम से कम मेंटली इसके लिए तैयार था। और ये मेरी एक बड़ी जो जाल बिछाया था ना मैं ये उम्मीद भी कर रहा था और दुआ भी कर रहा था कि ये काम करें ताकि मेरे जाल में ये और फंस जाए। अब इससे मुझे और ज्यादा मटेरियल लेने का जो मिल रहा है ना हरियाणा हाईकोर्ट से, जी, उससे भी ज्यादा मटेरियल लेने का मेरे पास रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। अब मोदी जी और उनके अमित शाह जी, मोहन भागवत जी अपने सारे वकीलों के साथ बैठ के मंत्रणा करें। जब तक के एक्शन नहीं होगा ना, जब ये मुझे मना करना शुरू करेंगे या अदालत में ये बोलेंगे हम नहीं दे रहे, तब मैं इनको अपनी दूसरा पक्ष खोल के
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट के ठीक पहले बुरी तरीके से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा का कहना है कि अब ये लोग जितना मुझे मना करेंगे उतना ही ज्यादा और भी फंस जाएंगे और यहां पर सिर्फ हरियाणा विधानसभा के जो सीसीटीवी फुटेज है, जो फॉर्म 17C है, उनको नहीं जारी करना होगा बल्कि कई जगहों के सबूत देने होंगे। आपको बता दें, पहले महमूद प्राचा को इस तरह के सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग जारी कर चुका है, लेकिन हरियाणा के चुनावों में न जाने दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। पहले तो ये लोग जवाब नहीं देना चाहते और दूसरा अब आप देख सकते हैं कि ये लोग सीसीटीवी फुटेज को भी जारी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर रिटायरमेंट के बाद भी केस चलेगा? क्योंकि केस चलेगा ये तो बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, हरियाणा के विधानसभा चुनावों की नहीं है, सीसीटीवी फुटेज की नहीं है, बल्कि बात दिल्ली के विधानसभा चुनावों की भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है, लाखों की तादाद में वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सफाई दी है, लेकिन इस सफाई को सुनकर अरविंद केजरीवाल और भी ज्यादा भड़क गए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी के साथ चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से अपने सवालों के जवाब डायरेक्ट मांग रहे हैं। अब ऐसे में राजीव कुमार क्या ही जवाब देंगे, सवाल खड़ा होता है। ये वो राजीव कुमार हैं जिन्होंने जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट एलन मस्क तक को कह दिया है कि भारत में ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। और क्यों हैक नहीं हो सकती है? क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम बेहतरीन कर रहा है। फिलहाल कितना बेहतरीन कर रहा है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद का प्लान भी निकलकर सामने आ गया है। कहना है कि रिटायरमेंट के बाद हिमालय में चला जाऊंगा, एकांत में मेडिटेशन करूंगा। एक तरफ चंद्रचूड़ हैं जिन्हें राम मंदिर का फैसला समझ में नहीं आया तो भगवान की शरण में आ गए। अब दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं जो कि हिमालय की शरण में जा रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा भागने पर भी सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या इन सवालों से भाग पाएंगे? क्या रिटायरमेंट के बाद भी बुरी तरीके से फंस जाएंगे? क्योंकि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के जवाब दिए गए हैं, आप देख सकते हैं लाइव पूरा का पूरा झूठ एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर, राजीव कुमार के जवाब पर, महमूद प्राचा के सवाल पर आपकी क्या राय है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं? इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।